बारिश में आपके घर की छत टूटती है? कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? तो आपके घर की छत टूटती है बारिश के अंदर? कब तक रिपेयर कराओगे इसको? बारिश हो रही है, हमने पूरी छत मटेरियल मंगा रखा है। एक तो पहले आपने छत बनाई क्यों ऐसे जो कि छत टूट जाए, चूक जाए? हो गया है। पुराना मतलब 5 साल पुराना है ना? 8 साल पुराना है। तो 8 साल में छतें चूक जाती हैं। आपका घर कितना पुराना है वसंत कुंज में? आपका घर कितना पुराना है? 20 साल पुराना आपका घर चूता है? तो ये घर क्यों चूता है? सर वी आर मेंटेनिंग। यू आर नॉट मेंटेनिंग। सर वी आर मेंटेनिंग सर। ये इस तरह से मेंटेन करते हैं? पूरी एमईपी की टीम है यहाँ पे। कहाँ है टीम आपकी? सर सारी टीम। बुलाओ सारी टीम को। बुला लो जी। बुलाओ सारी टीम को। बुलाओ अपनी टीम को। और कर रहेजा क्यों नहीं आया? कहाँ है रहेजा? फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ रहेजा को। ये तो आराम से सोचते सर जी, तो अमीर आदमी हम गरीब आदमी क्या करें? इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। हमारे घर के देखो सर, घर से फोन लगाओ अपने रहेजा को, तो मैं फोन लगाओ रहेजा को। आ जाओ टॉयलेट देखो। परेशान तो गरीब आदमी होता है, अमीर आदमी का काम हाल देखा आपने? सर साफ रोज होते हैं सर। तो डेली देख लीजिए सर। अब देखिए सर, सफाई तो करेगा, सर रोज साफ करते हैं सर। नीचे देख, नीचे देख, रुक जा तू। ये रोज साफ होता है, ये रोज साफ होता है। ये साफ हुआ है, ये साफ हुआ है। इसको 1 महीने हो गए। अब मैं आपके सामने बोल तो सकता नहीं। बोलने लायक हो ही नहीं। नहीं सर, क्या करूँ? ये सफाई है मिनिस्टर, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप लाइए। How can you talk like this? नो मैम, मुझे This is not about the chief minister. मैम जब मैं मैम 1 second, आई एम ऑल्सो अ वोटर एंड अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सर। That is all right. वी आर नॉट लुकिंग फॉर योर एडमिरेशन। आपको अपना काम करना पड़ेगा। काम करते हैं ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। Can you sit in this? Can you sit in this? Can रहेजा sit in this? जानवर समझाओ इन लोगों को। किसी को नहीं घुसने देती अंदर के बच्चे। और आपका ये एटीट्यूड है। चलिए हेलो, ये देखिए, जब भी इसके पापा यहाँ सो रहे थे, इसके पापा यहीं सो रहे थे जब यहाँ पे। 1 मिनट कहाँ है बोल रहे हैं? सर जी मेरा मकान है, मेरे को तो जाने दो। ये देखो सर जी कैसे मकान छू रहा है। ये बनाया आपने? ये देखो सर जी मकान छू रहा है। सर मैंने अभी तो टेक ओवर किया है। मेरे को ये नहीं पता आपने टेक ओवर, ये बनाया आप लोगों ने? देखो सर, अब पूरी रात परेशान होते हैं सर जी, पूरी रात छू रहे मकान। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तो सोते आराम से बिस्तर बिछा के अपने मकान में, इनको क्या तुम्हारे घर में घुस जाएंगे ये सारे। तुम्हारे वसंत कुंज रहेजा कहाँ रहता है दिल्ली में? रहेजा कहाँ रहता है दिल्ली में? उसके घर से बाहर निकाल के उसको देखेंगे लोग। कैसे सोएंगे? अब तो कहानी नहीं जाएगी यहाँ पे। ये जानवर है, यहाँ पे ऐसे रहते हैं। मोटे चूहे इधर तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, रहेजा को बोल देना तुम। गलियां भी नहीं सुधरती। ये तो पक पसार के सोते अपने घर पे आराम से, इनको क्या टेंशन है? गरीब आदमी फोन लगाओ उसको, फोन नहीं लगाया तुमने? गरीब आदमी परेशान हो नहाने का भी अंदर बना के बाहर देख तो ले यार, मकान तो देखने यहीं के इसमें हो। नहाएंगे, क्या करेंगे? बाथरूम बताओ। हेलो, क्या करें इसमें? कैसे चला? ये वॉल्यूम डेंगू मच्छरों में मर जाएगी। टॉयलेट में आप जा भी नहीं सकते कोई भी। आपको दिखाएंगे। रहेजा साहब ये क्या कर रखा है? ये जानवर है यहाँ पे लोग। आप क्यों नहीं आए? आपको बुलाया गया था आज। कितनी देर में पहुंच रहे हो आप? ये कहाँ रहते हो आप दिल्ली में? देखिए ये बड़े दुखद घटना हुई है और 3 बच्चियों की भूख की वजह से दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में मौत हो जाए, इससे ज्यादा बड़े दुख की बात नहीं। और ये बहुत सारे प्रश्न उठाता है। यह परिवार कम से कम पिछले 4 सालों से यहाँ पे रहे, ये बच्ची स्कूल भी जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है कि इनका राशन कार्ड क्यों नहीं बना। दूसरा प्रश्न उठता है कि जब ये बच्ची स्कूल जाती थी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसको स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता था, जो कुपोषण से और भूख की वजह से मृत्यु हो गई। तीसरा सबसे बड़ी बात ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी आम आदमी कैंटीन कहाँ चली गई।
जिसका इन्होंने बड़े बड़ी घोषणाएं करी थी कि आम आदमी कैंटीन। चौथा प्रश्न ये उठता है कि रोजगार के अभाव के अंदर एक पिता अपने बच्चों को का ध्यान भी नहीं रख सकता, बच्चों को ठीक तरीके से खिला पिला भी नहीं सकता, तो रोजगार का अभाव आज हमारे देश के अंदर है, तो इसका कौन जिम्मेवार है? आज देश की राजधानी के अंदर 3 बच्चों की भूख की वजह से मौत हो जाए, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर उठाती है, बहुत सारे प्रश्न हमारी सरकारों के ऊपर उठाती है, और ये प्रश्नों का उत्तर इन सब लोगों को देना पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर, देश की राजधानी में भूख से बच्चों की मृत्यु हो जाए, इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। राशन कार्ड नहीं, मोहल्ला क्लिनिक नजदीक में है तो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स भी इनको नहीं बचा पाए। यहाँ पर स्कूल के अंदर जाती थी, वहाँ मिड डे स्कीम भी नहीं मिल रही। आम आदमी क्लिनिक जो है, आम आदमी कैंटीन कहाँ पे चला गया इनका, जो ये कहते थे कि 10 रुपए के अंदर सबको खाना मिलेगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न उठते हैं, और ये सारे प्रश्न का उत्तर इसलिए देना जरूरी है क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री का इलाका है, और इस उप मुख्यमंत्री के इलाके में बाहर से आप लोगों को आने में भी यहाँ पर घुटने घुटने पानी से गुजर करके जाना पड़ा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ रोजमर्रे जीने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। ये देश की राजधानी है और शर्म की बात है कि यहाँ पर भूख से लोगों की मृत्यु हो रही है। कांग्रेस के शासन में हमने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया, हमने हर चीज का ध्यान रखा, और दुख की बात यह है कि पिछले 4 वर्षों के अंदर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इन्होंने कुछ नहीं किया। धन्यवाद।